A very good morning to one and all. Today we are continuing our remaining topic, the orbital structure of benzene, or we can say orbital model of benzene. The structure of benzene is best described in terms of modern molecular orbital theory. जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो सबसे बेस्ट तरीके से मॉडर्न मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द बेंजीन स्ट्रक्चर. In that, the first point is all 6 carbon atoms in benzene are sp2 hybridized. तो जैसे कि हमें पता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें से जो 6 कार्बन होते हैं बेंजीन के वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. The sp2 hybrid orbitals overlap with each other and with s orbital of the 6 hydrogen atom forming cc and ch alpha bond. क्या बोल रहा है ये बोलता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप होते हैं विथ ईच अदर, मतलब आपस में भी ओवरलैप होंगे और साथ में विथ s ऑर्बिटल ऑल्सो. तो वो आपस में sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में भी ओवरलैप होंगे और s ऑर्बिटल जो है उसके साथ में भी होंगे. तो s ऑर्बिटल कौन सा? हाइड्रोजन वाला. और वो हाइड्रोजन जो कि सी बॉन्ड भी फॉर्म करता है और CH बॉन्ड भी फॉर्म करता है, मतलब कि अल्फ़ा बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उससे भी ओवरलैप करेंगे. बात ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में भी ओवरलैप करेंगे और s ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप करेंगे. ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन का, जिसके अंदर बताया हुआ है कि अल्फ़ा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, सी हियर इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स अल्फ़ा बॉन्ड. ठीक है, ये जो सर्कल्ड दिख रहा है आपको दैट इज़ हाइड्रोजन, और जो ये डम्बल शेप दिख रहा है दैट इज़ कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो है, और जो सर्कल वाला है ये है, ये जो सर्कल वाला है ये हम बोलते हैं इसको, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये sp ऑर्बिटल होता है. ठीक है, डम्बल शेप जो होता है वो p ऑर्बिटल का बोला जाता है. ठीक है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन, जब आपने पढ़े होंगे तो जो स्फेरिकल जो होता है दैट इज़ s, और जो डम्बल शेप्ड होता है वो होता है p ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है CH बॉन्ड डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे CH वाला अल्फ़ा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. जब हम बात करें यहाँ इस पॉइंट की, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और C सिंगल बॉन्ड C है. मीन्स यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो C सिंगल बॉन्ड C का है. अब ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें कि जो कि बेंजीन के अंदर फॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक है CH वाला और एक है CC वाला. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं. सिंस द अल्फ़ा बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ planar sp2 hybridized sp2 orbitals, all carbon and hydrogen atoms in benzene lies in the same plane. देखो ये जो अल्फ़ा बॉन्ड बना है, ये अल्फ़ा बॉन्ड कैसे बना है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्लेनर sp2 ऑर्बिटल्स. कैसे फॉर्म हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड? बाय ओवरलैपिंग ऑफ प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से. ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें कि
यहाँ पे जितने भी कार्बन, जितने भी हाइड्रोजन है बेंजीन के अंदर, वो सारे एक ही प्लेन के अंदर है। एक ही प्लेन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी की एक्सिस चेंज हो जाए, मतलब सब यदि वर्टिकल है तो वर्टिकल है, यदि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो जो कार्बन, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो सारे एक ही प्लेन के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन लाइज इन वन प्लेन एंड ऑल बॉन्ड्स एंगल आर 120, ठीक है। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि ऑल सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो बेंजीन के सेम प्लेन पर हैं, एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी कार्बन और हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे थे, और अब हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन पे है। तो बात वही हो गई कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ही बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, तो अल्टीमेटली सिग्मा बॉन्ड, या वी कैन से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन ये सब ही एक ही प्लेन पे हैं, और इनके जो बॉन्ड एंगल है वो है 120। तो इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो हमको क्लियर होगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया है, और ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ का बॉन्ड एंगल ये भी 120 है, और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये भी 120 है, ठीक है। ऑल एस बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड बोल दें अपन, ऑल एस बॉन्ड्स इन बेंजीन लाइज इन वन प्लेन, ऑल बॉन्ड्स एंगल आर 120 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ईच कार्बन एटम इन बेंजीन possesses an unhybridized p orbital containing 1 electron। अब क्या नई बात बता रहा है ये कि सारे कार्बन जो हैं बेंजीन के, सारे कार्बन जो हैं उनके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन से और कार्बन हाइड्रोजन के एक ही प्लेन में होने की वजह से ये सारे जो हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब हमने एक नई चीज़ क्या देखी, जो भी कार्बन थे, जितने भी कार्बन हैं बेंजीन के अंदर, वो ये हैं कि उनके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है, और उस p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। दिस p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब एक नई चीज़ क्या आई है कि अभी तक पिक्चर में सच p ऑर्बिटल नहीं था, अब क्या बोल रहा है वो कि दिस p ऑर्बिटल, जो कौन सा p ऑर्बिटल, जो कार्बन एटम के अंदर, बेंजीन के अंदर जो कार्बन एटम है उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है किससे, प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सपोज करिए कि सिग्मा बॉन्ड और उससे एसोसिएटेड जो एटम्स हैं वो यदि वर्टिकल है तो ये कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर होंगे। द लेटरल ओवरलैप ऑफ दिस p ऑर्बिटल प्रोड्यूस अ pi molecular ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो p ऑर्बिटल है ये प्रोड्यूस करता है pi molecular ऑर्बिटल, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे बेंजीन का रिंग बनाया हुआ है, और यहाँ पे डम्बल शेप्ड कुछ बनाया है। ये डम्बल शेप क्या किस चीज़ को डिनोट करते हैं, ये p ऑर्बिटल्स हैं। क्या बोला जाता है इनको, p ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, pp मतलब p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड का क्लाउड जो है फॉर्म होने लग गया। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने लग गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दी बेंजीन। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि जो डम्बल शेप्ड p ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है 1/2 ऑफ दिस पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल लाइज अबव एंड 1/2 लाइज बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब क्या बोल रहा है वो, ये दो जगह अलग अलग क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि आधा जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का होता है उसका आधा भाग जो है वो अबव होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा वो आधा उसका पाई बॉन्ड्स के प्लेन के आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो कर रहा है वो हमें ये चीज़ कि आधा जो पोर्शन है उसका अबव दी प्लेन है और आधा बिलो दी प्लेन है। ठीक है, अब ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ए, बी और सी। अब इसके अंदर हम इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसकी मेन हेडिंग है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ऑल कार्बन्स एटम इन द बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। कि सारे जो एटम्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, हम इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। द कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन अल्फा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp2 and sp2s overlap all alpha bonds in benzene lies in the one plane। ये हम देख चुके हैं कि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो है उससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और ये सारे एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप ये डंबल शेप वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ऑल कार्बन एटम्स इन द बेंजीन हैव अ पी ऑर्बिटल ऑन देम। और हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है किसके? सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है, अब सी जो ऑर्बिटल जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं हम। ठीक है, इस वाले का क्या है? द डिलोकलाइज्ड पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल is formed by the overlap of the p orbital। जैसा p overlap the 6p orbital। ठीक है, अभी हम पहले भी देख चुके हैं कि ये डीलोकलाइजेशन मतलब, फिर से मैं वही बता रही हूँ जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोटेट करेंगे थ्रू आउट द बेंजीन। और चूँकि पी ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये परपेंडिकुलर होंगे सिग्मा बॉन्ड के, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेंगे जो कि आधा अबव द प्लेन होगा और आधा बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस थियोरी का, वो है द 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पी ऑर्बिटल ओवरऑल द 6 कार्बन एटम एंड आर सेड टू बी डिलोकलाइज्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन इज फॉर्म्ड अ stronger pi bond and more stable molecule। और यही जो मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, यही बेंजीन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाती है। ठीक है, सो हेंस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द यूनिट फर्स्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।